संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया, लेकिन इस बार के सत्र में भी बैंक निजीकरण के लिए बिल पेश नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया था तो उसी समय कहा था कि सरकारी बैंकों के निजीकरण के लिए संसद में बिल पेश किया जाएगा, लेकिन तब से अब तक चौथा सत्र शुरू हो चुका है और बैंक निजीकरण का बिल संसद में नहीं आया है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए भी बिल इस बार भी संसद में पेश नहीं होगा। इससे पहले के 2 सत्र में क्रिप्टो करेंसी का बिल पेश करने के लिए लिस्ट किया गया था, लेकिन पेश नहीं हुआ। इस बार तो सरकार ने बिल को लिस्ट ही नहीं किया। सर, दोनों पर एक एक सवाल मेरा। पहला सवाल, क्रिप्टो पर बिल क्यों नहीं आया? वित्त मंत्री ने संसद में अपने जवाब में आज अपने इंटरवेंशन में एक बात कही जो महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री ने पहले तो ये बात स्वीकार की कि रिजर्व बैंक चाहता है कि भारत में क्रिप्टो को प्रतिबंधित किया जाए, क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित किया जाए। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि पिछले 1 साल के भीतर रिजर्व बैंक ने काफ़ी स्पष्ट रूप से खुलकर अपनी रिपोर्ट्स में, अपने आधिकारिक बयानों में क्रिप्टो की परिस्थिति को लेकर, क्रिप्टो पूंजी है, क्रिप्टो में बहुत नुकसान है, क्रिप्टो में बहुत सारे रिस्क हैं, इसे लेकर बार बार चेताया है। पर वित्त मंत्री का कहना है कि हम क्रिप्टो को पे रेगुलेशन बनाने के लिए दुनिया के अन्य देशों में भी सहमति चाहते हैं ताकि क्रिप्टो पर एक अंतर्राष्ट्रीय रेगुलेशन बन सके। और शायद उनका कहने का मतलब था कि उस अंतर्राष्ट्रीय रेगुलेशन के इंतजार में ही भारत में क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ बिल इस बार फिर संसद का दरवाजा नहीं देख सका। जबकि रिजर्व बैंक का दबाव इस बात के ऊपर है कि भारत को बाकी सारी चीज़ों की फिक्र छोड़कर क्रिप्टो कारोबार पर सख्ती करनी चाहिए। व्यवहारिक परिस्थिति यह है कि क्रिप्टो कारोबार पर सख्ती शुरू हो गई टैक्स कानून के मुकाबले, और भारत में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस समस्या में है, ट्रेड काफ़ी टूट चुका है, गिर चुका है। ये व्यवहारिक परिस्थिति है, क्रिप्टो करेंसी बिल की स्थिति है। सर, बैंक निजीकरण बिल बिल बार बार उभरता है, लेकिन आज फिर सरकार ने संसद में एक प्रश्न के जवाब में शायद ऐसा कहा कि वो 2 बैंकों के प्राइवेटाइजेशन के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि राजनीतिक रूप से सरकार के भीतर सहमति बन पाई है कि वो बैंक निजीकरण को लेकर या बैंकों में किसी बड़े रिफॉर्म का बिल लेकर, सुधार का बिल लेकर संसद में आए। और जो दबाव है उसे देखते हुए भी ऐसा नहीं लगता कि अब जब इस बार बिल नहीं आया है तो फिर ये पूरा मामला कम से कम अगले सत्र के लिए, संसद के शीतकालीन सत्र तक के लिए तो आगे टल ही गया है।